आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अमेरिका ने भारत पे सैंक्शन लगा दिया है। परेशान मत होइए, खाली 4 इंडियन फर्म्स पे सैंक्शन लगाया है। तो बात करेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पगला चुके हैं, इसकी भी बात करेंगे। उनकी सरकार गिरेगी, उसकी भी बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, पहले तो चाणक्य नीति पे सेल शुरू हो गई है। आज और कल 300 रुपये का ये दोबारा से आपको मिलेगा। आप लोगों ने आफत कर दी, 1000 रुपये का ये हो गया था। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 30 घंटे के पूरे सेशंस लिए हैं मैंने, ठीक है ना। 700 के करीब वर्सेज हैं। एक एक क्लास 2-2 ढाई घंटे की है। इतना मज़ा आएगा ना आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपको या फिर वेबसाइट को डाउनलोड करके आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो भाई देखो, अमेरिका का साफ है कि जो हमारा दुश्मन है आप उससे बिजनेस नहीं कर सकते। अब इससे पहले भी भारत के 19 टेक फर्म्स पे सैंक्शन लगाए गए थे क्योंकि वो रशिया की मदद कर रहे थे। यहां पे फिर से 4 इंडियन फर्म्स, क्योंकि कहा जा रहा है वो ईरान की मदद कर रहे थे, इसलिए उन पे सैंक्शंस लगा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप पगला चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। एलोन मस्क तो भाई पूरी तरीके से पगला गए हैं। कश पटेल ने भी एलोन मस्क को, भाई आपस में ही ना लड़ मर जाए, मुझे तो यही लग रहा है, आपस में ही लड़ मर ना जाए। कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप रशिया, बताइए, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग की, इंडिया एब्सटेन किया, रशिया का सपोर्ट अमेरिका ने किया। बताइए, ये आप कभी नहीं देख सकते, लेकिन आप देख रहे हैं। रशिया पुतिन का सपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब तबाही मच गई भाई, पुतिन नाच रहा होगा इस समय। या ऐसा ही है सब, कुछ भी हो सकता है यार। तो अमेरिका ने बस इंडिया को बोला कि ऐसा है, तुम ईरान का जो तेल ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या मतलब घर की खेती है क्या। तो भारत ने बोला भैया हमारी तेल है, तुमको क्या लेना देना। बोला अबे अपुन अमेरिका है। मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, ईरान की ऐसी की तैसी, ईरान बच नहीं पाएगा। JCPOA गया, उसको छोड़ दो तुम। तो अमेरिका के जो ट्रेजरी ऑफिस है उन्होंने कहा है कि भैया भारत मान नहीं रहा है, भारत की ये फर्म्स मान नहीं रही है, तो हम जो हैं वो सैंक्शंस लगा दे रहे हैं 30 लोगों के ऊपर और वेसल्स के ऊपर। वेरियस कंट्रीज जो भी ईरान की मदद करेगा, क्योंकि हमको उसके ऊपर प्रेशर बनाना है ताकि वो बाथरूम में जा सके। तो 4 इंडियन फर्म्स दे आर ऑन द लिस्ट। मजाक कर रहा है, कुछ चीजें मजाक में लेना। तो 4 इंडियन कंपनीज कौन कौन सी है 30 में से, देख लीजिए। नवी मुंबई बेस्ड फ्लक्स मैरीटाइम LLP, छोटी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक ठाक मीडियम है। नेशनल कैपिटल रीजन NCR बेस्ड BSM मरीन LLP। ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तंजावुर बेस्ड कॉस्मोस लाइंस INC, ये चीज है। तो इनमें से 4 में से जो 3 कंपनी है, क्यों, वही की जो कमर्शियल या फिर टेक्निकल मैनेजर्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन ईरानियन ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, कि तुम ईरान को ले जा रहे हो। अरे भैया, तो ये क्या हो गया। मतलब मेरी कंपनी है, मैं ये थोड़ी ना देखूंगा कि आपके किससे दुश्मनी है दोस्ती है, मैं तो अपना प्रॉफिट देखूंगा ना। अब देखिए, आप बोलेंगे सर अमेरिका नहीं तो लगाया है, बिल्कुल सही बात है, इतना क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि अमेरिका है मेरे भाई। और भारत, अमेरिका जो कर रहा है भारत वही कर रहा है। अमेरिका जो कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि सुनो उड़ जाओ, तो भारत उड़ जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाएगा। तो जो भी कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, भारत हाँ में हाँ मिला रहा है, सिंपल सी बात है। तो वही है, जो एक बाकी जो 3 कंपनी तो ये होगी, और जो एक कॉस्मोस लाइन है उनको क्यों, क्योंकि ईरान की पेट्रोल को वो ले जा रहे हैं, ठीक है ना। सो वही चीज है। फ्लक्स मैरीटाइम, BSM मैरीटाइम और ऑस्टिन मैनेजमेंट जो है, ये रजिस्टर ROC कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, ये क्या है कि हालांकि अभी देयर इज नो रिकॉर्ड रजिस्ट्री में, इनका कॉस्मोस लाइन का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन 3 कंपनीज का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो यही चीज है। अब उसके बाद क्या है, ऑयल ब्रोकर्स जो UAE में और हांगकांग में है, इनके टैंकर्स, भाई जाहिर सी बात है, जो भी ईरान है, ईरान क्या करता है, ईरान एग्रीमेंट देता है, ईरान खुद से तेल नहीं ले जाता है, इसको कहते हैं शैडो बिजनेस। ईरान रशिया वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शन है, तो वो बाकी देशों को पकड़ेंगे, उनकी कंपनीज को पकड़ेंगे, जिसमें हांगकांग आ जाता है, UAE आ जाता है, उनके भी टैंकर, इनकी भी कंपनी के टैंकर्स है, इन पे भी सैंक्शन लगे हुए हैं। और ये बोलेंगे कि भैया हमारा तेल तुम ले जाओ, हम तुमको पैसे दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई हर किसी को जरूरत है, ईरान के तेल की पूरी दुनिया को जरूरत है, तो अपने नाम से जो है वो तेल बेचा जाता है। अब जो वेसल सैंक्शंस किए गए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वही टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। अब यार ठीक है, क्या दिक्कत है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, किसी की मदद हो रही है, वैसे भी तेल की दुनिया में कमी है, तो क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं भाई, डोनाल्ड ट्रंप को तो अपनी नाक ऊंची रखनी है। तो अब वही है कि कह रहे कि भैया ईरान हमारा दुश्मन है। तो जो ईरानियन रिजीम है
अमेरिका ने बोला है, ठीक है ना, कि जो ईरान है वो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ना, हमास को सपोर्ट कर रहा है, रशिया के साथ है, खुद सर वो रशिया के साथ बैठे हुए हैं अमेरिका। न्यूक्लियर थ्रेट है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, सपोर्ट है टेररिस्ट ग्रुप का। जो भी पैसा आएगा तेल बेच के वो इन्हीं चीजों में लगेगा। तो ईरान के जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं, नेटवर्क ऑफ इलिसिट शिपिंग फैसिलिटेटर्स है, मतलब वहां पे ईरान तेल निकाल रहा है, उसके बाद खुद नहीं, बहुत इनका पूरा नेटवर्क है, गैंग है, कौन सा तेल किस कंपनी को देना और कहां जाना है ये ईरान को बहुत अच्छे से पता है। इनके बहुत सारे बायर्स हैं एशिया में या पूरी दुनिया में। खैर यूरोप भी मन ही मन चाहता है कि थोड़ा सा तेल है ना, यूरोप भी चाहता है यार, अमेरिका के डर से यूरोप भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो है वो यही है कि डिस्टेबलाइज करे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ने ये बोला है, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अक्टूबर में पिछले साल जब जो बाइडन थे तो भारत की ही गबारो शिप सर्विसेज इनको सैंक्शन किया गया था, सैंक्शन लगाया गया था कि तुम क्यों ईरानियन ऑयल ले जा रहे हो। अगस्त सितंबर में भी 3 इंडियन रजिस्टर्ड शिपिंग फर्म्स को सैंक्शन किया था अमेरिका ने कि अगेन फिर से आप रशिया का भाई नेचुरल गैस ले जा रहे हो रशिया से, ऐसे क्यों। तो भाई देखिए, साउथ कोरिया, चाइना और ईरान, अब रशिया, ये अमेरिका के दुश्मन है, काटसा में आपको पता है, और इनका काटसा ऐसा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो बेसिकली। और ये 19 टेक कंपनीज हैं जो ये भाई, ये वाला मैंने खबर कवर भी की थी कि जो 19 फर्म्स हैं ये रशिया को हेल्प कर रहे थे, क्रिटिकल मटेरियल्स दे रहे थे जो जिससे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़े, इन पे भी सैंक्शंस लगाया गया था, और ये 19 फर्म्स थी। तो आप सोच लीजिए कि भारत का कोई दोस्त नहीं है और भारत भी किसी का दोस्त नहीं है। मदद तो कर ही रहा है ना, ईरान की मदद कर रहा है रशिया, लेकिन ये सरकारी कंपनी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा भाई, ये प्राइवेट कंपनीज है, अब उनकी मर्जी है, वो चाहे जो करे, लेकिन वही है। तो डिक्लेयर ज़्यादातर जो इंडियन कंपनीज हैं वो इसीलिए है कि वॉयलेट करते हैं ये, हमने जो बोला है आप उससे उल्टा करते हैं। तो और बाकी में भी हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो यही। तो शैडो फ्लीट मैंने आपको बता ही दिया कि भाई दूसरे के देशों को पकड़ो, खुद मत लड़ो, खुद मत कुछ बेचो, क्योंकि हमारे ऊपर तो, हम तो नजर में है ना, तो इसीलिए दूसरे के देशों को लेके आओ, ठीक है। तो ऐसे ग्रीस हो गया, रशिया, चाइना, या जो टैक्स हेवन है जैसे मार्शल आइलैंड, लाइबेरिया, पनावा, दे आर मेजर प्लेयर्स, है ना। अब इन्हीं को ही पकड़ा जाता है, ठीक है, जहां से बचना आसान हो, जहां से ट्रैकिंग नहीं हो सके। लेकिन अमेरिका अमेरिका है, और सैंक्शंस आपको पता है कि सब कुछ बंद कर देना एक तरीके से, ठीक है ना। इकोनॉमिक एसेट वो आप नहीं ले जा सकते, कोई बैंकिंग सिस्टम आप यूज नहीं कर सकते, करेंसी यूज नहीं कर सकते, तो एक तरीके से आपकी कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाती है, ठीक है ना। तो अमेरिका ने आपको पता है ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया पे भी सैंक्शन लगाए हैं। अब यही हिसाब किताब है, अभी भारत की 4 कंपनीज, और अगर आगे भी ईरान के तेल को अगर बेचा भारत ने या रशिया को भी मदद की तो सैंक्शन तो लगेंगे, इससे आप कुछ कर नहीं सकते। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग, और बाकी चाणक्य नीति का कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कल तक सेल है। थैंक यू सो मच।